अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाया करता था। रास्ते में एक बरसाती नाले से उसे गुजरना पड़ता। छठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। उसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने लाहौर आया। यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। इसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उससे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न फेंके बल्कि इन हालात के मुकाबला करने की ठान ली। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में फरोख्त करेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चनाचे वो सुबह मुँह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मज़र कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए शूज़ बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखा वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहन के स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपनी तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर में फ़रोख्त करता। इस काम में कभी उसने आर महसूस नहीं की। फर्स्ट ईयर 11वीं में उसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चनाचे उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म उसातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक़ था। 1939 में उसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान उस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत तगोदो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूँकि उसका मकसद और गोल लॉ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्क की जॉब छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास करके 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खलक और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी अदारे कायम किए। इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नाम से मुतासर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मज़र कजलबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की पहली काबीना में वज़ीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना।
1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान अक्सर रक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभा न होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। 1973 में वफाकी वज़ीर कानून व पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वज़ीर बल्दियात व दही मुकर्रर किया गया। 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस व कलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफ़र अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। ये पाकिस्तान का मुनफरिद वज़ीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर के इलाकाए लक्ष्मी मेंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा इसी किराए के घर से उठाया गया, जो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी उसके वज़ारत उज़्मा के दौरान रक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती थी। मलक मिराज खालिद तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। कामयाब लोगों की किताब से मनकूल ये ली गई कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।